नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि का जून 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जून 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है रवि, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 15 तारीख के बाद ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शुक्र, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। हालांकि आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपका ट्रैवलिंग वगैरह ज़्यादा हो रही है, आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा एक्सर्शन ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन इस महीने के मतलब जून के करीबन 16-17 तारीख के बाद आप घर पर रहना पसंद करोगे। पूरी तरह से जो बातें पिछले करीबन 15-20 दिनों में हो रही थी, वो आगे आने वाले करीबन 15-16 तारीख तक रहेगी। जो भी आपका घूमना फिरना है, एक्सर्शन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। लेकिन उसके बाद का जो समय है वो आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे। तो एक्सर्शन की जो बात है, ट्रैवलिंग की जो बात है, वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में आपको हेल्थ इश्यूज या फिर स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आर्थिक स्तर के बारे में। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है मंगल, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसी प्रकार आपके पंचम भाव में मंगल और शुक्र भी है। उसी प्रकार आपका जो अष्टमेश है शुक्र, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो शनि है वो आपके व्यय भाव में वक्री अवस्था में चल रहा है। तो यहाँ पर आर्थिक स्तर के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी देखने नहीं मिलेंगे। जैसे कि आपके द्वितीय भाव में गुरु और बुध का भ्रमण चल रहा है, उसी प्रकार आपके पंचम भाव में मंगल और शुक्र है। तो ये जो बातें हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, उसके कुछ अच्छे रिटर्न्स वगैरह भी मिल सकते हैं। उसी प्रकार इसके पहले आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसके बारे में भी कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नजर आएंगे। इस महीने में इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ अच्छे ऑप्शंस वगैरह आपके सामने आ सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात होगी, बहुत ही अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर 2-3 बातें, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके जो खर्चे होंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि आपकी जो राशि है वो खर्चे करने के मामले में थोड़े से आगे रहती है, मतलब खर्चों के ऊपर आपका ज्यादा आपको लगाम कसनी होगी। आप ज्यादा ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा स्पेंडिंग ज्यादा कर लेते हैं, आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार इस महीने में किसी भी प्रकार के लोन्स वगैरह नहीं लेना, क्योंकि आपके व्यय भाव में जो शनि आ चुका है, जैसे कि आपको भी पता होगा कि आपकी जो राशि है वो 7.5 में आ चुके हैं। लेकिन जल्दी जल्दी में इसके परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। यही जो समय होता है 7.5 के पहले का, जिसमें आप धीरे धीरे 7.5 में उलझ जाते हो या फिर ऐसी कोई गलती कर बैठते हो जिसका खामियाजा जब भी आपके 7.5 का जो मिडल फेज होता है, जब भी आपके राशि में शनि आता है, तब मिलना शुरू हो जाता है। तो इस दरमियान मतलब ये जो फेज है, पहला जो फेज है वो आपका चलेगा मई 2025 तक। तो उस दरमियान सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार के पैसे के मामले में कर्जा या फिर लोन वगैरह नहीं लेना, किसी को कमिटमेंट करना, प्रोमिसेस करना, इस प्रकार की जो बातें, इससे भी थोड़ा दूर रहना। क्योंकि आपकी जो राशि थोड़ी ट्रस्ट वर्दी है, सामने वाले पर जल्दी से भरोसा कर देते हैं या फिर सामने वाले को हेल्पिंग हैंड में आप जल्दी से दे देते हैं बिना उसको समझे। तो आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, और थोड़ा इमोशनल भी है। तो ये जो सभी बातें, क्योंकि जो शनि जो कि आपके व्यय भाव में आ चुका है 18 जून के बाद, वो वक्री होने जा रहा है, और उसका जो खामियाजा है, मतलब जो अभी मैंने कहा कि आपको पैसे के मामले में थोड़ा सी लगाम कसनी होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो गृह स्वास्थ्य है, घर का जो सुख है, उसके बारे में। जैसे कि आपका जो चतुर्थेश है बुध, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 8 तारीख के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, और दिनांक 24 तारीख के बाद ये स्वयं की राशि में आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो घर का जो सुख है, घर का जो स्वास्थ्य है, वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उनसे आपको कुछ मदद वगैरह भी मिल सकता है। आप दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए, घर का सुख, पारिवारिक सुख जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने
नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप के मामले में। जैसे कि आपके पंचम भाव में मंगल और शुक्र विराजमान है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जो मंगल ग्रह है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपका भाग्येश भी है और आपका धनेश भी है, जो कि आपके पंचम भाव में विराजमान है, और वहीं पर शुक्र भी है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। किसी भी प्रकार के तकरार उसमें देखी नहीं जाएगी। हालांकि छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन उससे कोई कोई बड़ा असर आपके रिलेशनशिप पर देखा नहीं जाएगा। उसी प्रकार अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो मंगल शुक्र का जो भ्रमण है आपके पंचम भाव में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो रिलेशनशिप के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। जैसे कि आपका जो सप्तमेश है बुध, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, स्वयं के स्थान से अष्टम स्थान में और शत्रु की राशि में। और ये जो बुध है वो दिनांक करीबन 8 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 15-20 दिनों में आपने देखा होगा कि आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है, और वही तकरार थोड़ी बढ़ भी रही है। उसी प्रकार उनके स्वास्थ्य के बारे में भी छोटी मोटी समस्याएं आप देख रहे हो, लेकिन अब इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10-11 तारीख के बाद ये जो सभी बातें हैं, जो डिस्ट्रेस आप दोनों में चल रहा है, वो काफ़ी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। आप दोनों में जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो ये जो बुध का भ्रमण जो होगा, मतलब 10-12 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। आपका जो समय है वो काफी अच्छे तरीके से कट सकता है। तो वैवाहिक जीवन के मामले में भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो कर्मेश है उसके बारे में। आपका जो कर्मेश है गुरु, जो कि आपकी राशि का स्वामी भी है, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। इस वजह से आपको करियर के मामले में कोई बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे। हालांकि आपको करियर से रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है। जहां पर आप काम करते हैं वहां पर आपके काम की वाहवाही भी हो सकती है, और अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है तो जरूर लेना। उसी प्रकार कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उसके बारे में कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो करियर के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन या फिर कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। अब यहां पर जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है जो कि पूरे नहीं हो रहे हैं, वो आप हाथ में ले सकते हो। करीबन इस महीने के 15-16 तारीख तक का जो समय है उसमें आप बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दोगे। इसका जो अनुभव है वो पिछले करीबन 10-15 दिनों में भी आपने लिया होगा। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस रहोगे, बहुत ज्यादा एक्टिव रहोगे। तो जो भी महत्वपूर्ण काम है वो अगर जून के 15-16 तारीख तक अगर आप करते हो तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए पैसे के मामलात में, हेल्थ के मामले में बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि आपके पंचम भाव में मंगल और शुक्र का भ्रमण चल रहा है, जो कि आपके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो काफी अच्छा होगा, या फिर पैसे के मामले में। लेकिन जो गर्भवती महिला है उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि पंचम भाव में जो मंगल का भ्रमण है वो स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी समस्याएं सामने ला सकता है, खास करके जो गर्भवती महिला है उनके लिए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो उनको थोड़ा सा संभालना होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगन के बारे में। ग्रह योगन के बारे में अगर देखा जाए तो दिनांक 2 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो नेपच्यून आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो है वो आपके राशि का नंबर 1 का शत्रु ग्रह है, जो कि आपका तृतीयेश भी है, अष्टमेश है, लेकिन पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो इसके कुछ अच्छे परिणाम आपको जरूर मिलेंगे। जैसे कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है उनके साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। अगर आप किसी आर्ट या फिर कला के क्षेत्र से रिलेट करते हो तो कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं, उसके आधार पर आप समाज के सामने भी आ सकते हो। फेमस होना जिसे हम इस प्रकार की बातें हो सकती है, आपके काम की वाहवाही भी हो सकती है, घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो कुल मिला के देखा जाए तो शुक्र नेपच्यून का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 4 तारीख को बुध और हर्षल की युति भी होने जा रही है। अब ये जो युति है काफी महत्वपूर्ण है। आपके द्वितीय भाव में मेष राशि में बुध और हर्षल की युति होने वाली है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात है उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको
ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो सामने आ सकती है। उसी प्रकार आप में और उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। तो आपको स्वयं के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी होगी, क्योंकि आपके राशि में मैच्योरिटी देखी जाती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 19 तारीख को रवि और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपका अष्टमेश है, आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के राशि में स्थित नेपच्यून के साथ ये जो रवि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, आपके घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, खासकर मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं भी सामने आ सकती है। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इजी मनी के पीछे दौड़ते हो, अगर आप आउट ऑफ द वे जाके कोई इलीगल काम करते हो, तो उसमें आप इन दिनों में फंसने की संभावना बहुत ही ज्यादा बन रही है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, फंस सकते हो, चीटिंग हो सकती है आपके साथ। तो इस ये जो कालावधि है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। करीबन 19 तारीख को रवि और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। उसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को बुध और नेपच्यून का भी केंद्र योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के राशि में स्थित नेपच्यून के साथ यह केंद्र योग करने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उसी प्रकार आपके घर के जो आपके उम्र से जो छोटे व्यक्ति होंगे उनके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। हालांकि यह जो ग्रह योग, इसका जो परिणाम है वो बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार दिनांक 26 तारीख को मंगल और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, हर्षल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है दिनांक 26 तारीख को। अब ये जो केंद्र योग थोड़ा महत्वपूर्ण है। पहले से सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार काफी बढ़ भी सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी आपकी जो ट्रेड है वो गलत साबित हो सकते हैं, आपके अंदाज जो है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गर्भवती महिला है उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में इन दिनों में ध्यान देना होगा। फिजिकल लेवल पर कुछ इंजरी वगैरह हो सकती है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को बुध और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हालांकि बुध और शनि दोनों जो ग्रह है वह आपके राशि के लिए शुभ ग्रह माने नहीं जाते। त्रिकोण योग जो है वो भी आपके चतुर्थ और व्यय भाव में होने जा रहा है। तो आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी हारमोनी अच्छी देखी जाएगी, या फिर उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। इस ग्रह योग का जो मर्यादा है, लिमिटेशन है, उसी हद तक रहेगी, उससे ज्यादा आपको उसके नहीं मिलेगा। हालांकि त्रिकोण योग शुभ फलदायी माना जाता है, लेकिन घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो ठीक ठाक देखी जाएगी, या फिर उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 4 तारीख को है और जो अमावस है वो 18 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। और वैसे भी देखा जाए तो आपकी राशि इमोशनली है और इन दिनों में बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो इमोशन में चलते कुछ गलत डिसीजन हो सकते हैं, किसी को कोई कमिटमेंट करना, प्रोमिस करना, या फिर विवादों में जाना, इस वजह से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपके लिए बढ़ सकते हैं। तो इन दिनों में मतलब पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, मतलब इस महीने के जो 4 और 18 तारीख है उसमें आपको स्वयं पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। तो दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो मीन राशि के लिए जून 2023 का जो संपूर्ण जो महीना है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। हेल्थ इश्यूज कुछ भी नहीं रहेंगे। आपको आर्थिक बारे मामले में, फाइनेंस के मामले में भी कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकते हैं। तो उसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। सिर्फ आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि उनके स्वास्थ्य के बारे में या आप दोनों में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है। हालांकि वो नॉर्मल भी हो जाएगी, लेकिन खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था मीन राशि का जून 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।